बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स MS एक्सेल सबसे पहले हम ओपन करने का उसका मेथड और उसके इंटरफेस के बारे में पहले कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टाइल शीट्स जो होती हैं उसकी उनको रीनेम करना और उसमें और इंसर्ट करना भी हमने सीखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे मेन ये होता है कि जब भी हम इसमें कोई काम करते हैं तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट रोज़ की, कॉलम्स की। ठीक है, तो जैसा कि अब हमारे सामने शो हो रहे हैं, ABC की सूरत में जो होते हैं ये होते हैं हमारे कॉलम। ठीक है, और जो ये 1 2 3 की सूरत में होते हैं ये हमारी होती है रोज़। अब रो और कॉलम को मिलाने से जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, ये जो सेल बॉक्स सा है, डिब्बा सा है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। रो और कॉलम को मिलाने से जो सेंटर वाला उसका हिस्सा होता है वो हमारा सेल कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखना हो तो फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ सीरियल नंबर, लिख देती हूँ सीरियल नंबर, लिखा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट में मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट में मैं लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। उससे नेक्स्ट में हम लिख देते हैं ID कार्ड नंबर। और उससे नेक्स्ट में लिख देते हैं एड्रेस। और यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, रिलेशन या जो भी है। ठीक है, अब मैंने ये कुछ डाटा जो है ये इसमें टाइप कर लिया है। अब इसकी देखिए, सबसे पहले हमने देखना होता है प्रीव्यू, यानी कि जो हमारा प्रीव्यू है, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा पेज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद देखिए ये जो डाउटेड लाइन आ गई है, तो ये डाउटेड लाइन जो है ये शो करवा रही है उसकी बाउंड्री। ठीक है, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है। अब मैं अगर इसका कोई भी जो है सेल जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रही हूँ, थोड़ा बड़ा करना चाह रही हूँ साइज़ उसका, तो देखिए सीरियल नंबर इतना ही रहेगा। अब जो स्टूडेंट नेम था वो हमें फुल नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको पकड़ के साइड पर खींचूँगी। ठीक है, ये एक जो सेल था हमारा, जो एक हमारा कॉलम है, सिर्फ वो चौड़ाई में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट नंबर वाला भी इसी तरह देखें, जब यहाँ पर हमारा कर्सर होता है ये वाइट होता है। ठीक है, इस प्लस का साइन बना है वाइट, और जब मेरा कर्सर यहाँ पर जाएगा तो देखो उसकी शेप चेंज हो गई है, एरो सा बन गया ब्लैक कलर का। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसी तरह C और D की जो सेंटर में लाइन आ रही है, इसको लेफ़्ट क्लिक का बटन दबाते हुए मैं ऐसे आगे की तरफ खींचती हूँ, ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए, इसको इस साइड पे खींचा, ये बड़ा हो गया। इसी तरह ID का है, यहाँ पर देखिए रखा और यहाँ इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, जितना आप बड़ा करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। अब ये एक पेज में हमारा हो गया है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो हमारा ये एक एक करके मैंने बढ़ाया है इसका साइज़, तो इक्वल साइज़ जो है ना इनका बड़ा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वाली फॉर्मेटिंग Ctrl Z कर देते हैं ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमने अब इक्वल साइज़ करना है बड़ा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे ऊपर जो हमारे कॉलम्स दिए गए हैं इनका साइज़ एक जैसा बड़ा होना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने B के ऊपर गई तो ये देखिए मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो गया है, एरो सा बन गया है और ब्लैक कलर का एरो बन, देखिए यहाँ पर वाइट होता है और जब मैं ये B पे गई तो ये ब्लैक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लेफ़्ट क्लिक को दबाते हुए ये ड्रैग करना है, मैंने जहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है वहाँ तक मैं ले गई और यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया। अब ये होगी उसकी सिलेक्शन। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमारा इक्वल बड़ा नहीं हो रहा, उनके सिलेक्शन होंगे, वो क्या करते हैं, ये देखिए ये वाइट है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये मेथड जो होता है रॉन्ग होता है। हमने क्या करना होता है, जो कॉलम है, कॉलम के ऊपर जाएं तो वहाँ से हम ड्रैग करके जहाँ तक हमने करना है वहाँ तक हम सिलेक्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें से किसी भी एक को सेंटर से पकड़ते हैं। यहाँ से मेरे सेंटर से देखिए सेंटर पर रखा है, शेप चेंज हो गई है, तो इसको मैं थोड़ा दूसरी साइड पे खींचूंगी तो ये देखिए इक्वल साइज उनका बड़ा हो रहा है। अब मैं दोबारा करती हूँ ऐसे ही, वहाँ पर गए और सेंटर में रखा, अभी भी थोड़ा सा हमारे पास पेज में जगह है तो ये किया, तो जितना हम करते जाएंगे उसका साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये एक पेज के अंदर फुल
पूरा आ गया, एडजस्टमेंट उसकी हो चुकी है। अब देखें ये बी सी डी ई और एफ, ये कॉलम का साइज एक जैसा है। सीरियल नंबर को हमने इसमें से नहीं किया क्योंकि वहाँ नंबर लिखने होते हैं, तो उसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती, वो छोटा साइज भी उसका चल जाता है। तो अब ये देखिए ये बी सी डी ई और एफ, इसका साइज जो इक्वल बड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमने जो रो वाइज होता है इसको भी बड़ा करना होता है। मसलन यहाँ से मैंने देखो कर्सर गया 1 और 2 के दरमियान, तो ये शेप चेंज हो गई है। जब ये शेप चेंज हुई, इसको पकड़ के लेफ़्ट क्लिक से मैं ऐसे नीचे की तरफ करूँगी, तो ये एक जो कॉलम था, एक जो रो हमारी है, उसको उसने बड़ा किया। जबकि मुझे इक्वल जो है सभी को बड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगी, तो ये देखिए 1 पे गई, कर्सर चेंज हुआ। तो अब इसको मैं ऐसे ही लेफ़्ट क्लिक दबाते हुए नीचे की तरफ करती हूँ ड्रैग, ठीक है। ये मैं 15 तक कर लेती हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से किसी भी एक रो जो है उसका सेंटर जो है 5 और 6 का देखें, अब सेंटर है वहाँ पे मेरी शेप ही चेंज हो गई है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लाऊंगी। ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं। तो ये देखिए अब सबका जो साइज़ है वो इक्वल बड़ा हो रहा है। ये नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अगर आप एक को खींचते हो, अब ये देखिए ये इक्वल सबका साइज़ बड़ा हुआ है। इसमें ये नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि ये क्या तरीका मैंने अपनाया कि रो वाइज सिलेक्शन की है। ऐसे रो वाइज करने से जहाँ तक आपने सिलेक्शन की होगी वो इक्वल आएगा। अगर आप देखें अब ये 1 और 2 के सेंटर से किसी को पकड़ के ऐसे करते हैं, तो ये एक जो हमारी रो है उसकी जो चौड़ाई है वो होगी, बाकियों की नहीं हुई, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को मैं क्या करती हूँ, ऐसे सेंटर में कर देती हूँ। जो राइटिंग हमारी इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। ऊपर से भी लेफ्ट, टॉप और बॉटम से भी हम सेंटर कर देते हैं। अब ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट होगी। अब मैं कहती हूँ कि जी मैंने इसके ऊपर एक हेडिंग देनी थी, तो मुझे तो यहाँ पर एक और रो चाहिए थी। मैंने क्या किया, डायरेक्ट सीरियल नंबर से स्टार्ट कर दिया, मैंने ऊपर रो नहीं ली। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ देखिए 1 के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ ऐसे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और ये इंसर्ट देखिए आ रहा है, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो रो एक हमारी आ जाएगी। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं भी इधर से मैं राइट क्लिक नहीं कर रही, ये इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो पूछ रहा है इंसर्ट शीट रो आप करना चाह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैं ये करती हूँ रो। अब ये देखेंगे इसके ऊपर एक हेडिंग हमारी आ चुकी है, हेडिंग के लिए एक रो हमारी आ चुकी है। मैं कंट्रोल Z करती हूँ इसको और दोबारा मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करें, ये देखिए इंसर्ट। अब इंसर्ट पे जब क्लिक किया तो ये देखिए रो हमारी आ गई है, ठीक है। इस अब ये रो इंसर्ट से हम छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो ये देखिए मैं यहाँ से पकड़ के इसको नीचे की तरफ खींचूंगी। जितना उसको बड़ा करना चाह रही हूँ, उसकी विड्थ जो है वो बढ़ाना चाह रही हूँ, ये मैंने बढ़ा ली, ठीक है। अब ये तो थी हमारी जो रो, वो इंसर्ट हुई है। अब मैं एक कॉलम इंसर्ट करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया है, यहाँ पर मैं कहती हूँ आगे फादर नेम भी आना था, तो वो मैंने एक कॉलम नहीं लिया हुआ, तो उसको लेने के लिए मैं क्या करूँगी, सी यानी कि जो कॉलम है जिस जगह इंसर्ट करना है वहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने ये इंसर्ट जो है इसके ऊपर कर दिया क्लिक, तो ये एक हमारा कॉलम आ गया है। इसकी समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब ये तो इंसर्ट हो गया ना रो, तो अब मैं चाहती हूँ कि इसको मुझे कॉलम नहीं चाहिए, मैंने ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अब इसको डिलीट करना है। डिलीट मैं क्या करूँगी, उसका भी वही तरीकाकार है। मैं करूँगी सी पर क्लिक, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए डिलीट की ऑप्शन आ गई। डिलीट की ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया तो ये हमारी जो कॉलम था वो हमारा डिलीट हो गया। इसी तरह अगर आप रो को भी डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये देखें आपने 1 के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये मैंने कर दिया डिलीट, तो ये हमारी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आज आप लोगों को मैंने क्या सिखाया है कि एक आपने कॉलम वाइज उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कि उसकी जो चौड़ाई है वो आपने कैसे बढ़ानी है, ठीक है। और कॉलम वाइज भी आपने कैसे उसको छोटा या बड़ा करना है, इक्वल साइज़ कैसे करना है, या एक एक करके आप करना चाह रहे हो तो वो आपने कैसे करना है, ठीक है। अभी इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा कमांड्स रहती हैं, लेकिन हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आज हमने किया रोज़ एंड कॉलम्स की एडजस्टमेंट और
डिलीट करना और इंसर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे हमने करनी है और उसमें कैसे हमने डाटा लिख के उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। ओके हो गया।